उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबद्ध आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है मित्रों। आज हम 3 महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे और इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव पद पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पद से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अंतिम तिथि है 8 अक्टूबर कर दी गई है और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र कब देना है, अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, कब बनवाएं, क्यों आप इस समस्या में पड़े हुए हैं, उस पर आज डिटेल आपको बताते हैं। फिर यूपीपीसीएस 2024 जो आप इस समय सभी अभ्यर्थियों के दिल की धड़कन बनी हुई है, आप सभी अभ्यर्थियों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है और बनी हुई है। यूपीपीसीएस 2024 का क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे और उसकी डेट कब आ रही है, और समीक्षा अधिकारी के लिए प्रावधान कर ही दिया गया है। क्या परीक्षा होगी, बिल्कुल उन पर सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सहायक कुल सचिव के लिए। सहायक कुल सचिव आप जानते हैं बड़ी ही प्रतिष्ठित सेवा है और इस बार 2024 में कुल 38 सीटों के लिए विज्ञापन आया है। इसके पहले अब 20 और 22 21 सीटें आई थी, यानी 2018 में आपकी 21 सीटें थी, 2014 में आपको 20 सीटें थी, इस बार आपके पास 38 सीटें आई हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, आपको अगली क्लासेज में हम आपको बताएंगे कि 2018 में कितना कट ऑफ गया था, 2014 में कितना कट ऑफ गया था, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी इसके आंकड़े हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं, तब आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम बता रहे हैं आपको, सहायक कुल सचिव बहुत ही शानदार पोस्ट है। इसके लिए आप विज्ञापन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है, उससे पहले आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए। ऐसे सभी लोग जो राजकीय सेवा में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे लोकल गवर्नमेंट में है, आपको 7 वर्ष से अधिक राजकीय सेवा में कार्य करने का अनुभव हो गया है, तो आप सभी लोग इस फार्म को भर सकते हैं। आप बैंक में हैं तो भी फार्म को भर सकते हैं, ऐसा नहीं, आप बैंकिंग वाले भी फार्म, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस फार्म को भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के में हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, किसी को भी, तो आप फार्म भर सकते हैं। तो पहली समस्या तो आपकी ये होगी, पहला डाउट तो ये दूर होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आप अगर 7 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार में या जो है बैंकों में, सरकारी बैंकों में अगर आप सेवा कर चुके हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। इसलिए आप इस मौके को मत चूकिए, आज भी इस फार्म को भरिए जरूर। दूसरा यह है कि आपको अपना जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, कैसे बनवाएं और कब उसको जमा करना है। ये बहुत लगातार 10-20 लोग फोन कर रहे हैं, लगातार आपको समस्याएं बनी हुई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के पहले, जब आपका रिटर्न का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब आपको इसे, अगर बीच में कोई अगर जरूरी नहीं हुआ तो, अगर कमीशन ऐसा कोई सूचना नहीं दे रहा, हालांकि ऐसी कोई सूचना नहीं देगा, ये आपको उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तभी आपको इसको भेजना है, आपको इसको वहां पर प्रस्तुत करना है। इसलिए आपके पास पर्याप्त समय, आप बिल्कुल इसके उसमें ना पड़िए। आप अगर सेवाओं के अनुभव को अगर आप पूरा करते हैं और राजकीय सेवा में हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनता रहेगा। सबसे पहले आप उस पर टिक कर दीजिए और आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपको बताएंगे। आप जब अनुभव प्रमाण पत्र बनाए तो अपनी अथॉरिटी से आपको क्या क्या लिखवाना है। ठीक है, आपको ही लिखवाना है कि आपको 7 वर्ष तक कार्यालय में कार्य करने का अनुभव है, सरकारी कार्य प्रक्रिया का अनुभव है, कार्यालय कार्य प्रक्रिया का अनुभव, आपको पर्याप्त रूप से हिंदी और अंग्रेजी में जो ड्राफ्टिंग है वो भी आती है। इस तरीके की बातों को अगर आप लिखवा लेते हैं तो आप सही हैं और आपका सब कुछ सही, क्योंकि कार्यालय प्रक्रिया का आपको पर्याप्त रूप से अनुभव है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आपको लिखवाना होगा, बाद में बनवाना होगा। इसलिए आप इसके बिल्कुल जो है समस्याओं में मत फंसिए, फार्म भरिए और अपनी तैयारी कीजिए और फिर आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनता रहेगा। दूसरी बात है आपका पेपर थर्ड आपके लिए समस्या है, बिल्कुल समस्या नहीं है। आपको 50 किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल एक सारगर्भित नोट्स की जरूरत है, सारगर्भित आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत है, वो आपको मिलेगा। आप पूरा थर्ड पेपर आपको बेहतरीन तरीके से प्राप्त होगा और इस पेपर को, पूरे पेपर को, यानी तीनों पेपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर तीनों मिलेगा। और थर्ड पेपर स्पेशली पढ़ाया जा रहा है, इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो आप इस क्लास को प्राप्त करने के लिए आप हमारे डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करें और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है उसका ऑनलाइन क्लासेज को आप प्राप्त करें। शीघ्र ही प्रयागराज में ऑफलाइन क्लासेज भी चलेगी, लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेज पर अभी फिलहाल आप इनरोलमेंट हो करके और इस जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो ये है राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज है, इसमें आपको शीघ्रता करना है। ढेर सारे बैंकिंग वाले या ढेर सारे ऐसे लोग नहीं भर पाए हैं तो वो लोग भी अभी पर्याप्त समय इसको भर दीजिए। तो ये बात हो गई यूपीपीसीएस 2024 की। जहां तक बात है, लोक सेवा आयोग डैमेज कंट्रोल कर रहा है,
लेकिन डैमेज कंट्रोल करने में समस्याएं आ रही हैं, इसलिए ये लगभग निश्चित हो चुका है कि आयोग की तिथि 8 दिसंबर या दिसंबर में जा रही है, और जहां तक संभावना 7-8 दिसंबर पर विचार बन रहा है, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपको सख्त हिदायत है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कि आप अपने अध्ययन में कोई कमी मत कीजिए। आप अध्ययन की निरंतरता बनाए रखें, और जैसे ही आयोग इसके बारे में सूचना देता है, तब आप अपने पढ़ाई को थोड़ा सा कम करें, लेकिन कम नहीं करना है, पढ़ाई बिल्कुल जारी रखना है। अध्ययन हाँ, चूंकि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, इसलिए करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर्स आगे जो आपकी परीक्षा होने वाली थी, 27 तारीख की परीक्षा, 27 अक्टूबर की परीक्षा, उसके लिए तो करंट अफेयर्स पूरा हो चुका है। लेकिन अब अगर दिसंबर में जाती है तो उसके लिए करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर तक का पूरा पढ़ना होगा। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि परीक्षा की तिथि बदलने की संभावना पूरी बढ़ गई है, आयोग डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिलहाल आयोग का जब तक सूचना नहीं आ जाता है, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। लगातार आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं कि सर क्या होना हुआ है। जो होना है वो बिल्कुल निश्चित है, लेकिन अभी आयोग जो है इस बारे में सूचना जल्दी जारी करने वाला है, और यद्यप उसको जारी कर देना चाहिए था कि हाँ यस और नो में, जिससे कि आपके बीच ऐसी कोई जो है घटनाक्रम की स्थिति ना उत्पन्न हो। समीक्षा अधिकारी के लिए तो आप बिल्कुल लगे हैं, लगे रहिए, और आयोग ने अपना निर्णय ले लिया है, उसी निर्णय के अनुसार ये परीक्षा अपनी तिथि पर हो जाएगी, और उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो मित्रों यही है, इस पर बिल्कुल बने रहना है, जबे रहना है, और 2024 को क्रैक करना है। यद्यप इस 2024 के पीसीएस के इस ग्रहण ने पूरा साल आपका ले लिया है, और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। 1 साल के खर्चे, 1 साल के समय, 1 साल का मानसिक ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आप अपनी तैयारी पर लगे रहिए, और इस तैयारी में माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, और आप बिल्कुल मोटिवेट रहें, किसी भी प्रकार से आपका मनोबल डाउन ना होने पाए, आप बिल्कुल लगे रहें। लेकिन इस परीक्षा के लिए आपको बिल्कुल केंद्रित हो जाना है यूपी राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव के लिए, और ये आपका 8 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। उससे पहले आप फॉर्म भर लें, और अगर कोई कमी हो तो उसको भी आप दूर कर लें। मित्रों फिलहाल आज की न्यूज़ यही है, और इसी अनुभव प्रमाण पत्र पर आपको ये सारी जानकारी आपको देना था। बिल्कुल उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग आज की क्लास को यहीं तक लेते हैं, और यही सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण थी। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहें, और सफलता का प्रण लेकर के आप आगे बढ़ते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं।